सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अतुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग होने वाला है हिंदू धर्म में कही जाने वाली सबसे कठिन और पवित्र यात्रा, जो कि है अमरनाथ जी की यात्रा। तो इस ब्लॉग के थ्रू हम जानेंगे कि आप इस यात्रा पे कैसे आए, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, किस किन रास्तों से आपको आना है और कैसे आप ये यात्रा संपूर्ण करेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। जय बाबा बर्फानी। तो इस यात्रा पे आने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और यहाँ आने के लिए आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं और बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं। अगर बाय ट्रेन आप आएंगे तो आप जम्मू रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे। वहाँ से आपको पहलगाम या फिर बालटाल के लिए शेयरिंग टैक्सी या बस कुछ भी कर सकते हैं। और बाय अगर फ्लाइट आ रहे हैं तो आप श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतरे, वो पास पड़ेगा आपको। अब मैं तो बाय ट्रेन आया था, तो मुझे तो जम्मू स्टेशन से शेयरिंग टैक्सी करके पहलगाम के लिए जाना पड़ा। पर मैं एक दिन जम्मू में रुक के स्टे करके जम्मू घूम के देन मैं पहलगाम के लिए निकला था। तो आप यहाँ पर आएंगे तो आप सबसे पहले तो एक सिम लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी प्रीपेड सिम बंद हो जाती है। तो आपको यहाँ पर आके एक पोस्टपेड सिम खरीदनी पड़ेगी। तो मुझे जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर ही मिल गई थी सिम। और सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे आकर के यात्रा कार्ड कलेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर ही जो कैंप लगा था, वहीं से मुझे अपना यात्रा कार्ड मिल गया था, जो मैंने ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। और रजिस्ट्रेशन दिखाने के बाद तो मैं भी आप लोग को प्रेफर करूँगा कि आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के अपना डेट स्लॉट बुक करके ही यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ आके कराना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ से कराना ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी भी आप जो साइट होती है उस साइट के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और आपका एक मेडिकल होगा जो कि रजिस्टर्ड डॉक्टर रहते हैं उनके थ्रू, एंड देन वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए यात्रा को शुरू करते हैं। फर्स्ट डे जम्मू एंड सेकेंड डे पहलगाम। तो मेरा फर्स्ट डे जो स्टे था वो जम्मू में था। जम्मू में मैंने होटल लिया था और वहीं पर ही मैंने नाइट स्टे की थी। देन जम्मू मैंने फर्स्ट डे पूरा घूमा था, जहाँ पर कि जम्मू फोर्ट है वो मैंने घूमा था। और पास ही में एक राम जी का मंदिर है, श्री राम जी का, वो मैंने दर्शन किए थे वहाँ पे। लोकल मार्केट में घूमा था जम्मू का। मैंने एक लाइट शो, बढ़िया सा लाइट शो एंजॉय किया था मैंने जम्मू फोर्ट पे, जहाँ पे जम्मू के राजा हैं उनकी स्टोरी प्ले की थी लाइट शो के थ्रू। एंड उसके बाद मैंने फिश एक्वेरियम जो वहाँ पर है जम्मू फोर्ट के नीचे, फेमस है जम्मू में, तो वो विज़िट किया। बढ़िया था वो, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस थे। देन सो गया। नेक्स्ट डे मैं निकला पहलगाम के लिए, जो कि मुझे होटल से टैक्सी मिल गई थी, जो मेरे होटल किया था उसी में इंक्लूड थी वो। तो आप भी प्री बुकिंग करा सकते हैं और यहाँ आके भी बुकिंग कर सकते हैं। तो मेरे होटल में इंक्लूड था वो। मैंने टैक्सी करके पहलगाम के लिए निकल गया था, प्राइवेट टैक्सी थी मेरी। तो इसका अराउंड खर्चा मुझे कुछ 500 to 600 पर हेड आया था। तो हम लोग जम्मू से निकल चुके हैं पहलगाम के लिए। आधे रास्ते हम लोग आ गए हैं और जैसा कि मेरे पीछे आप ये व्यू देख सकते हैं, इतना प्यारा व्यू है। अभी हम लोग रुके हैं चाय वगैरह पीने के लिए। ये मेरी टैक्सी है पीछे। आप टैक्सी करके भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं। मैंने तो टैक्सी प्रेफर करी है, मैं टैक्सी से आया हूँ। तो ऐसे ही सुंदर नज़ारों को देखते हुए, प्यारे प्यारे पहाड़, ठंडी ठंडी हवाएं और उस पे हल्की सी पानी की बूंदें, क्या तो नज़ारा था। वो देखते देखते मैं पहुंच गया पहलगाम। कुछ करीब 3 या 4 घंटे लगे मुझे पहलगाम पहुंचने में। ऑल थैंक्स टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनकी वजह से ये सफ़र और आसान हो गया है, क्योंकि यहाँ पे रोड वगैरह का जो काम है वो बहुत अच्छे तरीके से हो गया है।
पहले के मुकाबले, वरना बहुत लंबा जाम लग जाता था। तो बहुत सारा टाइम हमारा बच गया इस टनल्स वगैरह और जो पहाड़ को काट के रोड बनाई है उसके थ्रू। तो पहलगाम में पहुंच गया हूँ, आगे का सफ़र शुरू करते हैं यहाँ से। और पहलगाम का व्यू आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत प्यारा व्यू है। और अब यहाँ से हम बेस कैंप के लिए आगे जा रहे हैं, थोड़ी देर में हम बेस कैंप पहुँच जाएंगे। तो इस यात्रा की सबसे विशेष बात है कि आप यहाँ पे भूखे ही नहीं रह सकते। मतलब आपको हर थोड़ी दूर पे लंगर की सुविधा या सेवा जो भक्त करते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाएंगे। और खाने में ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको प्रसादी ही मिल रहा है, मतलब चाइनीज़ वगैरह बहुत सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे खाने की। और लाइन से इस चीज़ का आपको मिल जाएगा। शॉप्स आप कह सकते हैं इनको कि टेंट्स लाइन से बने हुए हैं। बेस कैंप में ही मैं गया था, बेस कैंप में मैंने स्टे लिया है, वहीं पर ही होटल लिया है मैंने। तो बस होटल पे सामान वगैरह रख के मैं भी आ गया हूँ यहाँ पर लंगर का मज़ा लेने। यहाँ पर मैंने बढ़िया सा खाना खाया, अच्छा प्यारा प्यारा सा, और फिर मैं सो गया क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे सुबह जल्दी यात्रा के लिए निकलना था। तो डे फर्स्ट मेरा चालू होगा कल से यात्रा का। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और हमारे होटल में आ चुकी है हमारी गाड़ी, जो कि हमें लेकर जाएगी बेस कैंप से चंदनवाड़ी। आप लोग भी अपनी गाड़ी बुक कर सकते हैं यहाँ से। 200 से 250 रुपये पर हेड आता है, जो कि आपको बेस कैंप से चंदनवाड़ी छोड़ देगा। ये देखिए एक और दोस्त मेरा ठीक है। तो सुबह का मौसम तो बहुत प्यारा होता है, कुछ भी बोलो। हाँ, क्या तो मौसम है। आपको भी देखना है, चलो दिखाते हैं। तो सुबह 5 बजे पहलगाम से टैक्सी करके मैं गया चंदनवाड़ी, जो कि फर्स्ट पॉइंट है यात्रा स्टार्ट होने का। चंदनवाड़ी, जहाँ चंदनवाड़ी कहते हैं जहाँ पर शिव जी ने अपने चंद्रमा को छोड़ा था, वो पॉइंट है चंदनवाड़ी। तो इस रूट से हमारी यात्रा स्टार्ट हुई है। तो पहलगाम से चंदनवाड़ी के लिए हमने टैक्सी की थी। उस टैक्सी के लिए भी आप लोग को जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि टैक्सीज बहुत जल्दी जल्दी फुल होती है। और आप जितनी जल्दी आपके चेक पॉइंट पर पहुँचेंगे उतनी जल्दी आप यात्रा को स्टार्ट कर पाएंगे। तो मैंने तो अपनी यात्रा को स्टार्ट करने के लिए चंदनवाड़ी के लिए टैक्सी ले ली है। तो मैंने तो सुबह 5 बजे यात्रा अपनी शुरू कर दी थी, क्योंकि जितना जल्दी आप यात्रा को शुरू करेंगे आप उतनी जल्दी वहाँ पहुँचेंगे। क्योंकि जो यहाँ पर 3 चेक पॉइंट्स बने हुए हैं, जहाँ पर आपको 2 बजे का टाइम दिया होता है, वहाँ तक आप पहुँचेंगे नहीं तो आप वो चेक पॉइंट क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो आपको जल्दी जितने हो सके यात्रा को स्टार्ट करना पड़ता है। मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी पहलगाम से, जो कि 34 किलोमीटर की यात्रा है बाबा बर्फानी की गुफा तक की। और वहीं बालटाल का जो रूट है वो 18 किलोमीटर का है और वो शॉर्ट रूट है, बट मैं पहलगाम वाली उससे गया था। तो बहुत प्यारा सुबह 5 बजे का जो मौसम था। मैं अपना कार्ड कलेक्ट ऑलरेडी एक दिन पहले ही कर चुका था, तो मुझे सिर्फ अपनी यात्रा स्टार्ट करनी थी। तो चलिए अब आपको मैं यात्रा का मज़ा दिलाता हूँ। डे 1। तो यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं। ये रोड पूरा सीधा जाएगा, डंडा ले ले, आगे बहुत काम आएगा।
और आपको यहाँ जगह जगह नाश्ते के लिए लंगर मिल जाएंगे। हमने भी अभी नाश्ता करा है और हम आगे बढ़ गए अब। जय बाबर। जय बाबा और हनी, जय भोलेनाथ। तो जैसा मैं आपको बता दूं, मैं आ चुका हूँ पिस्सू पॉइंट पर, जो कि नीचे ज़मीन से 1100 फीट की ऊंचाई पर है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे भगवान भोलेनाथ ने अपने गणजनों को, जो उनके साथ में उनके गण रहते थे, उन लोग को यहाँ पर छोड़ा था यात्रा पे अमरनाथ की गुफा से पहले। आगे हम आपको और बताएंगे। शेषनाग, जहाँ पे शेषनाग उनके गले में रहते हैं, उनको छोड़ा था। तो अभी फिलहाल मैं आ गया हूँ पिस्सू पॉइंट पे। ये पिस्सू पॉइंट का व्यू है, आप देख सकते हैं। बहुत प्यारा सा नज़ारा है यहाँ का। थोड़ी हल्की हल्की धूप पड़ने लगी है, जिस वजह से थोड़ी सी गर्मी सी हो रही है, पर आप जैकेट ज़रूर लेके आए। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी चेंज हो जाता है। थोड़ी देर पहले बहुत ठंड थी, अभी जाके थोड़ी धूप आई है तो गर्मी हो गई है। बारिश का भी आसार ये लोग बता रहे हैं कि कभी भी हो जाती है, तो हो सकती है। तो प्लीज एक रेनकोट ले लीजिएगा। 100 रुपए से ज्यादा का नहीं आएगा। और अभी पिस्सू पॉइंट पर मैं आ चुका हूँ, आगे बता दूंगा। अभी कुछ लगभग हमने 13 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर लिया है और अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट लेने के लिए रुका हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। मैं आप सबको एक सजेशन देना चाहूँगा, अपने साथ इलेक्ट्रॉल, पानी की बॉटल, और यहाँ पर रास्ते में बीच में नींबू पानी के स्टॉल्स रहते हैं, उन्हें पीते रहिए। जब भी पहलगाम से आप स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा, तो इस तरफ से जो यात्रा है बहुत लंबी पड़ती है और बालटाल की यात्रा थोड़ी छोटी पड़ती है। तो तो जय भोलेनाथ। अभी कितने किलोमीटर, करीब 15 किलोमीटर का
16 किलोमीटर का सफर तय करके हम लोग आ गए हैं शेषनाग पॉइंट के पहले। और उसके पहले झील पड़ती है जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये ब्लू कलर का जो पानी है इसे शेषनाग झील कहा जाता है यहाँ पर। और का व्यू बहुत प्यारा है। और आगे का मैं आपको ट्रैक दिखाता हूँ यहाँ से वहाँ तक। थोड़ा सा आगे यहाँ पे 3 किलोमीटर बचा है शेषनाग पॉइंट, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ ने अपने नाग को छोड़ा था और अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था आगे। तो मैं अभी आपको वहाँ पे बताऊंगा और आगे का ये व्यू यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कैसा व्यू और ट्रैक कितना खतरनाक ट्रैक है। तो प्लीज अपने साथ एनर्जी ड्रिंक या फिर ORS इलेक्ट्रोल जरूर लेकर आए और रेस्ट करते करते ही सफर करें। जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी, जय शिव शंकर। तो जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी। भूखे का खाना, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। मैं शेषनाग तक आ चुका हूँ और मैं लेट हो गया था। 2 बजे के बाद आया था यहाँ पर, तो 2 बजे तक का ही गेट खुला था नेक्स्ट पॉइंट तक जाने के लिए। 2 बजे बाद गेट सारे बंद हो जाते हैं। और एकदम से यहाँ का मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। अभी तक आपने देखा होगा हम लोग गर्मी में थे, बहुत गर्मी सी हो रही थी, धूप, बहुत गर्मी तो नहीं पर गर्मी सी हो रही थी, धूप उड़ निकली हुई थी। एकदम से मौसम बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है और यहाँ पर बर्फ़ गिर गई है, स्नोफॉल हो गया है यहाँ पे कुछ पहाड़ों पे। ये मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं पहाड़ दिख रहे हैं पीछे के, इन पे स्नोफॉल हो गया है और बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिस वजह से हमें यहीं रुकना पड़ा। आगे जाना हमारे लिए बंद हो गया है। तो हमने टेंट लिया है, जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं टेंट। इस जगह पॉइंट पर आपको ऐसे टेंट मिल जाएंगे जिनका रेट 540 रुपये पर हेड इतना ही आता है। गवर्नमेंट का बनाया हुआ रेट है ये और आपको इससे एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना है, क्योंकि गवर्नमेंट बाकी लोग कुछ भी मांगे आप गवर्नमेंट के नियम के अकॉर्डिंग 540 रुपये का टेंट है पर हेड ले सकते हैं। 10 लोगों के लिए टेंट होता है, 5-5 में डिवाइड होता है। तो अभी रात भर हम यहीं रहेंगे और कल सुबह 5 बजे हम लोग आगे बढ़ेंगे गणेश टॉप के लिए। अभी हमारा 18 किलोमीटर का सफ़र और बचा है। बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ थोड़ा सा सफ़र था। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अपने साथ मेडिसिन वगैरह ज़रूर लेकर के आएँ, क्योंकि मुझे भी मौसम एकदम से जब चेंज हुआ था तो थोड़ा सा फीवर के आसार आ गए थे। तो मैंने भी एक पैरासीटामोल खाई थी, थोड़ा आराम किया। उसके बाद अभी उठ के वीडियो बना रहा हूँ। देख रहे हो पूरा कैप वगैरह पूरा कंप्लीट करके रहना पड़ा है। लोग टेंट से बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि मौसम इतना ठंडा हो गया है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, क्योंकि जो स्नोफॉल हुई है ना उसने पूरा मौसम चेंज कर दिया यहाँ का। तो ठीक है, अभी मैं टेंट में जा रहा हूँ अपने वापस। थोड़ी देर बाद खाना खाने जाऊँगा, यहाँ पे लंगर लगा है वहाँ पर, और उसके बाद सोऊंगा। फिर सुबह आपको कंटिन्यू करता हूँ ब्लॉग में। थैंक यू।
तो हमारा सफ़र वापस से शुरू होता है शेषनाग पॉइंट से, जो कि सुबह 5 बजे हम लोगों ने फिर से सफ़र की शुरुआत की थी। तो शेषनाग पॉइंट के बाद जो अगला पॉइंट है वो आपको देखने को मिलेगा गणेश टॉप, जो कि वो पॉइंट है जहाँ पर शिव जी ने अपने पुत्र श्री गणेश को छोड़ा था। तो हम लोग का जो अगला पॉइंट है वो गणेश टॉप का है। तो गणेश टॉप के बाद जो अगला पॉइंट आएगा वो आएगा सीधे अमरनाथ जी की गुफा का पॉइंट। तो गणेश पॉइंट पे हम लोग जब पहुंचते हैं तो जो शेषनाग पॉइंट से लेकर गणेश टॉप तक का सफ़र है वो सबसे कठिन सफ़र है, क्योंकि जो यात्रा का सबसे टफ रास्ता आपको देखने को मिलेगा वो यही रास्ता है, जहाँ पे पूरी तरीके से हम लोग थक गए थे और बहुत ज़्यादा हो गया था। पर लेकिन जैसे ही हम लोग गणेश टॉप पर पहुँचे, वहाँ पर पहुँच के जो व्यू एंजॉय किया है, मतलब आप शेषनाग पॉइंट से गणेश पॉइंट तक, गणेश टॉप तक का जो व्यू है वो आपको सबसे बेस्ट व्यू देखने को मिलेंगे आपको पूरी यात्रा के। और जो गणेश टॉप से गुफा तक का व्यू है वो तो सबसे ज़्यादा टॉप क्लास है। तो आपको एकदम फीलिंग आ जाएगा, मूवीज़ वगैरह में जो आप लोगों ने देखा होगा ना, उस टाइप का एकदम फीलिंग आपको आएगा कि यहाँ पर एक्चुअल जो हेवन है वो कश्मीर में है। तो ऐसे ही पॉइंट के साथ में हम पहुँच गए हैं गणेश टॉप पे। ये देख सकते हैं गणेश टॉप का आप लोग नज़ारा। गणेश टॉप से फिर हमने यहाँ पर थोड़ी मस्ती करी, बर्फ़ वगैरह गिरी हुई थी यहाँ पे, तो यहाँ पर बर्फ़ में थोड़ा मस्ती वस्ती करने के बाद हमने गणेश टॉप से अपना सफ़र को शुरू किया है। तो अगले जो हम लोग आरती के टाइम तक हम लोग गुफा के रास्ते तक पहुँच गए थे, जो हमें गुफा देखने को मिल रही थी आधे रास्ते में से। बहुत अच्छा नज़ारा है जब गणेश टॉप से आगे निकले तो आर्मी, मतलब आपको आर्मी तो पूरा रास्ते में आर्मी मिल जाएगी आपको, बट उस जगह पे पॉइंट पे चेक पॉइंट जो गुफा के पहले वाला रास्ता, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तादाद में आर्मी देखने को मिली, आर्मी वाले हमारे। तो सैल्यूट है हमारे इंडियन आर्मी को, जो पूरे टाइम यहाँ पर बैठ के हमारे प्रोटेक्शन के लिए बैठे रहते हैं, बिल्कुल यात्रा को सफल बना देते हैं, हेल्प करते हैं। जो भी किसी को हेल्प यहाँ पे लगता है इंडियन आर्मी के थ्रू उसको हेल्प मिलती है, जो चल नहीं पाता है, जो आधे रास्ते पे यात्रा को क्लोज करने की कोशिश करता है, उसको मोटिवेशन मिलता है इंडियन आर्मी के थ्रू, और वो लोग हेल्प भी करते हैं आगे सफ़र में आपको ले जाने के लिए। तो सैल्यूट टू बी इंडियन एंड आवर इंडियन आर्मी। देन हमने हमारा सफ़र शुरू किया गुफा के रास्ते के लिए। फाइनली हमें गुफा का रास्ता मिल गया है और हम लोग पहुंच गए हैं बाबा बर्फानी की गुफा तक। यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है यहाँ से आगे, तो ये गुफा का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। यही है जो है गुफा का व्यू, यहाँ से आप देख लीजिए गुफा। और इसी के अंदर जो है बर्फ़ से बनी हुई हमारे बाबा भोलेनाथ की जो वो है शिवलिंग वहाँ पर बनती है। वहीं पर शिव जी ने पार्वती जी को अमर होने की कथा सुनाई थी। तो वीडियो को यहीं पर मैं करता हूँ एंड। ओके।